पिछले लगभग 1.5 हफ्ता से शिलाई को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 707 लगातार विवादों में रहा है। वो चाहे अवैध जिलेटिन का मामला हो, चाहे अवैध डंपिंग का मामला हो। अवैध जिलेटिन और अवैध डंपिंग से लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है जगह जगह। गंगटोली के पास जो पिछले दिनों अवैध ब्लास्टिंग हुआ था, जिसकी गूंज शिमला और दिल्ली तक पहुंची थी, उसके बाद उसके साथ में लगता हुआ लगभग 50 मीटर की दूरी पर उत्तरी में 4 दिन से लगातार रोड ब्लॉक रहा, रोड लगातार जाम रहा। उसमें सैकड़ों गाड़ियां टमाटर की और नकदी फसल की लोगों की खड़ी रही। इतना सब होने के बाद भी पूर्व एमएलए, वर्तमान एमएलए या वर्तमान मंत्री या स्थानीय प्रशासन किसी ने भी, या इन नेताओं का जो छुटभैया नेता है, किसी ने भी वहाँ जाने की जहमत नहीं उठाई कि हम लोग रोड को थ्रू करें, रोड को चालू करें। लोगों के जो मकान धमाके की वजह से, जिलेटिन की वजह से लोगों के मकानों में जो दरारें आई है, लोगों के जो मकान ध्वस्त हुए हैं, अवैध डंपिंग की वजह से लोगों की जो ज़मीनें ध्वस्त हुई है, वो इतनी अधिक मात्रा में हुई है कि लोगों को जीवन यापन के लिए अपने संसाधन जुटाना मुश्किल हो रहा है। बल्कि जो बुजुर्गों ने संसाधन जुटाए थे, वो चाहे खेत के रूप में हो, खलिहान के रूप में हो, घर मकान के रूप में हो, वो भी इस नेशनल हाईवे 707 के विकास नामक विनाश की भेंट चढ़कर आज व्यक्ति हैरान है और हतोत्साहित। उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि दोनों पार्टियों की अगर बात करें, भाजपा या कांग्रेस के जो नेता, जो छुटभैया नेता होते हैं, जो चुनाव से लेकर, जो पंचायत चुनाव से लेकर, वार्ड चुनाव से लेकर के विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक मैनेज करते हैं, इन सारी गतिविधियों में भी यही इन्हीं छुटभैया नेताओं के हाथ है, वो चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो। आप जहाँ पर भी बात उठा लीजिए, परसों इन्होंने भरी बरसात में मेटलिंग का काम शुरू किया। सबको पता है कि मेटलिंग ऐसे समय में हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी हुई। किसके दम पे हुई? छुटभैया नेताओं के दम पे हुई। इन्होंने जो डंपिंग यार्ड बना रखे हैं, जो आज नासूर बने हुए लोगों के लिए, जहाँ पीने का पानी खत्म हो चुका है, किसके दम पे? इन छुटभैया नेताओं के दम पे। दीवारें जो डंगे जो लगे हैं, चाहे वैली साइड हो चाहे रिवर साइड हो, जो भी डंगे लगे हैं, इन्हीं कांग्रेस और भाजपा के छुटभैयाओं के नेताओं के दम पे वो डंगे लगे हैं। उनकी जो क्वालिटी इतनी पुअर और इतनी घटिया क्वालिटी उनकी हुई, वो भी इन्हीं नेताओं के, इन्हीं छुटभैया नेताओं के और इन्हीं नेताओं के आशीर्वाद से सब हो पाया है। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि ये नेता लोग, इनके चमचे, इनके छुटभैया नेता, जो चुनाव के दौरान लोगों के घर घर जाके, लोगों को लोटा नमक करवा के, एक एक वोट की पैरवी करके, एक एक व्यक्ति का वोट बनवाने का काम करते हैं, तो क्या ये आज इस मुसीबत के समय, इस आपदा के समय, क्या लोगों के बीच ये खड़े नहीं रह सकते? क्या लोगों को दिलासा नहीं दिला सकते? क्या लोगों की ये मदद नहीं कर सकते? क्या इन्हें इतना भी तरस नहीं आता कि फलाना व्यक्ति हमारा वोटर है, उसकी घासन खराब हो रही है, उसका मकान ख़त्म हो गया, उसकी ज़मीन ख़त्म हो, उसकी पुल ख़त्म हो गई, उसकी कुएँ ख़त्म होगी, उसकी बावड़ियाँ ख़त्म होगी? क्या इनको ये भी तरस नहीं आता? क्या ये छुटभैया नेता केवल पैसे कमाने के लिए है? चाहे वो कंपनी से मिले, इनके बड़े नेताओं से मिले, या लोगों से काम कराने के नाम पे जो लूटना हो, तो क्या इन छुटभैया नेताओं का काम ही ये रह गया? क्या प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में 2-2, 4-4 दोनों पार्टियों ने अपने छुटभैया नेता इसलिए छोड़े हुए कि तुम लूटने का काम करो? और चाहे सरकार की स्कीमें हो उसे खा जाओ, चाहे आम जनता का पैसा उसे खा जाओ, और चाहे नेताओं की ओर से, मंत्रियों की ओर से आने वाली भेंट जो गांव के लिए विकास में लगना था, चाहे वो पैसा हो, ये भी ये छुटभैया नेता ही डकार जाते हैं। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ पूरे हिंदुस्तान में कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, और उसका सीधा सीधा उदाहरण शिलाई विधानसभा में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। क्योंकि कोई भी काम होगा, किसी भी व्यक्ति की सीधी पहुंच नेता तक तो है नहीं, छुटभैया नेता तक उन्हीं की पहुंच होती है। तो पहले तो उस व्यक्ति से कुछ लिया जाता है नेता तक मिलाने के लिए, नेता तक ले जाने के लिए, फिर वहाँ से जो स्कीम आती है, उस स्कीम में भी कुछ हिस्सा उस छुटभैया के नेता का बिल्कुल फिक्स किया जाता है।
नहीं कंपनी का कोई मजाल नहीं, कंपनी को कोई आना चाहिए, मौत की कोई हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पर आके इतना घटिया और इतना गंदा काम करते। बल्कि कंपनियों ने पहले ही फिक्स किया हुआ है अपने नेताओं को कह के, चाहे बलदेव तोमर जी हो चाहे हर्षवर्धन चौहान जी हो, इनके साथ जो कंपनियों की सेटिंग शुरू में हुई थी तो इन्होंने अपने लोगों के नाम पहले ही दिए हुए कंपनी को कि उस एरिया में मेरा वो नेता या छोटे भैया नेता लोगों को मैनेज करेगा, उस एरिया में मेरा वो फलाना छोटे भैया नेता लोगों को मैनेज करेगा। तो मैनेजमेंट आज नहीं 4 साल पहले का मैनेजमेंट बना हुआ है। ये जो घटिया क्वालिटी, चाहे कटिंग का काम हो, अवैध डंपिंग का काम हो, अवैध ब्लास्टिंग का काम हो या अवैध मेटलिंग का काम हो, ये सारी सेटिंग बहुत पहले हो चुकी होती है। नेताओं के इशारे पे किससे क्या काम करवाना, किससे क्या काम नहीं करवाना, इन दोनों नेताओं को अच्छे से पता है कि फलाने जगह पे फलाने किलोमीटर पर मेरा कौन सा व्यक्ति या कौन सा छोटे भैया नेता वहाँ मैनेजमेंट में लगा हुआ है। उसी के माध्यम से कंपनी के द्वारा जो भेंट चढ़ती है वही छोटे भैया नेता के माध्यम से माननीय हर्षवर्धन चौहान या माननीय बलदेव तोमर जी तक भी पहुँचती है। उसमें कुछ हिस्सा उस छोटे भैया के नेता का भी फिक्स होता है कि हाँ इतना उसे मिलेगा और इतना आगे अपने आका को पहुँचाएंगे। तभी तो हैरानी की बात यह है कि शिलाई जैसा प्रमुख बाजार आज इतनी बुरी हालत में कि एक छोटी सी गाड़ी का अगर गुजरना हो बाजार से तो उसको 1 घंटा 2 घंटा जाम में फंसा रहना पड़ता है। शिलाई बाजार के दोनों तरफ रोड की इतनी बुरी हालत हो गई है, कहाँ तो रोड नेशनल हाईवे 2 लेन बनना था और कहाँ ये गली के रूप में बन के तैयार हुआ है। लेकिन हद की बात हुई है कि हैरानी की बात हुई है क्योंकि कुछ कोई पूछने वाला नहीं। इन छोटे भैया नेताओं को आप पूछिए तो क्या वोट तो हमसे मांगते हो, तब तो आप हमारे ऊपर प्रेशर डालते हो, दबाव डालते हो। लेकिन आज जब हमारी खेत खलियान, हमारे घर मकान, पूछते नहीं चीज़ें जब वो बर्बाद हो रही है, तब आप क्यों हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते, क्यों आप हमारी बात अपने नेता तक नहीं पहुँचाते। पूछना चाहिए लोगों को, आम आदमी को। पर हैरानी की बात ये होती है कि आम आदमी भी लाचार, आम आदमी भी परेशान है। परसों से मैं लगातार ये सिलाई में हूँ क्योंकि काफ़ी अधिक बरसात हुई थी, तो ना तो माननीय